हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसेस ब्लूप्रिंट चैनल पे। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का। और कल हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में हम साउथ इंडिया की जो रिवर्स थी उनको याद किया था, उनको रिवाइज किया था। ठीक है। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, याद कराना चाह रहा हूँ, वो सब आपको याद हो रही होंगी। ठीक है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स हैं उसको हम लोग करेंगे। और नॉर्थ इंडिया में हमको सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर करेंगे, फिर इंडस रिवर करेंगे और मेन इंपॉर्टेंट सबसे गंगा रिवर सिस्टम, जो हमारे यूपी स्पेशल में भी काउंट होता है। ठीक है। तो यूपी स्पेशल वाली जितनी चीजें हैं वो यहीं पे इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट पहले सिस्टम जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है। इसकी ओरिजिन जो है वो आंशिक ग्लेशियर से होती है। अब आपको हर जगह ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी ओरिजिन जो है वो क्या लिखी हुई, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है। कहाँ पे है ये? कैलाश रेंज में। ठीक है। कैलाश रेंज में जो मानसरोवर लेक है उसके पास। ठीक है। तो ये दो चीज आपको और याद रखनी है यहाँ पे। कैलाश रेंज में जो मानसरोवर लेक है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है। कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है इसके ओरिजिन के बारे में। ठीक है। तो कहीं कहीं एनसीआर मतलब एनसीईआरटी में तो इसकी ओरिजिन इस ग्लेशियर के बारे में बताई गई है। और कहीं आपको नए जगह नई किताबों में आपको ये यांगसी ग्लेशियर जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि इसको ही बोलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग ग्लेशियर हैं, एक दूसरे के अगल बगल होती है। मेन सोर्स जो है यांगसी ग्लेशियर है। ठीक है। उसके बाद ये रिवर जहाँ ओरिजिनेट होती है यांगसी ग्लेशियर से। ठीक है। तो यहाँ पे इस रिवर को यारलुंग सांगपो या केवल सांगपो रिवर या जांगबो रिवर बोलते हैं। ठीक है। तो अगर पूछे कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत या तिब्बत वाले रीजन में या कैलाश रेंज वाले या नियर मानसरोवर लेक के पास क्या बोलते हैं, तो सांगपो रिवर आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद ये रिवर जो है ईस्टवर्ड साइड मूवमेंट शुरू करती है और यहाँ पे इसको और ट्रिब्यूटरी इसकी मिलती है जिसको बोलते हैं रैंगो सांगपो। ठीक है। कौन सी रिवर? रैंगो सांगपो, जिसकी एक ट्रिब्यूटरी होती है, यहाँ पे इसको मिलती है। ठीक। फिर ये यहाँ से आते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा, आपको पता है ईस्टर्न हिमालय का एक पार्ट है। यहाँ पे एक जॉर्ज क्रिएट होता है, जॉर्ज होता है, जहां से ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। जब ये एंटर करती है तो उस टाइम पे इसको क्या बोलते हैं? सियांग या दिहांग रिवर। ठीक है। सियांग या दिहांग रिवर। ठीक है। इसको ब्रह्मपुत्र रिवर कब बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर इसको तब बोलते हैं जब इसमें दिबांग, ठीक है, कौन सी? दिबांग और लोहित रिवर आके मिलती है। ठीक है। इसके एक ट्रिब्यूटरी में हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के भी पढ़ेंगे कि जब लोहित रिवर और दिबांग रिवर, ठीक है, दिबांग को सिकांग भी बोलते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। और उसके बाद ये आके बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना रिवर बोलते हैं। ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ओरिजिन हो गई और कहाँ ये फ्लो करती है और उसकी ट्रिब्यूटरी जो स्टार्टिंग होती है कौन सी होती है हमने देखा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको आइलैंड मिलेगा, मजली आइलैंड। ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर पाया जाता है और ब्रह्मपुत्र रिवर को सौरव अब आसाम भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको फैक्ट जो है याद रखना है। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में देखते हैं, क्या कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी होती है। ठीक है। तो ये जो अभी आप रिवर देख रहे हो ना, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से अभी इस रिवर को हम लोग दिबांग रिवर बोलेंगे अगर ये इंडिया में एंटर हो गई है तो। ठीक है। तो कौन सी रिवर है यहाँ पे? ये दिबांग रिवर। ठीक। अब नहीं, सॉरी यहाँ पे दिहांग रिवर। ठीक है। दिहांग रिवर। ठीक। अब जब इसमें ये दिबांग रिवर आके मिलती है, ठीक है, दिबांग रिवर जब आप यहाँ मिलती है और लोहित रिवर जब आके मिलती है, तब इस नदी को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछूं इसकी, तो कौन सी होगी? ठीक है। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि इसकी जो अगर आपको किसी को लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखनी है तो कैसे देखनी होती है। अब ये जो रिवर है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है। अब आपको फेस इस साइड करके खड़े होने हैं और आपका जो राइट होगा ये होगा, लेफ्ट जो होगा ये होगा। तो अब इसकी लेफ्ट अगर ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो आपको तीन ट्रिब्यूटरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। कौन कौन सी तीन ट्रिब्यूटरी है? बूढ़ी दिहिंग, ठीक है, और धनश्री और कपली। ठीक है। कापली या कपली। ठीक है। बूढ़ी दिहिंग, धनश्री और कपली, ये तीन जो है आपको राइट बैंक लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। ठीक। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखें सबसे पहले तो शुभांश्री। ठीक है। शुभांश्री, कामेंग, फिर मानस। ठीक है।
SKM, ठीक है, सुबनश्री कामेंग मानस, सुबनश्री कामेंग मानस, ठीक है, 3 पहले एक बार में याद करना है, सुबनश्री कामेंग मानस, सुबनश्री कामेंग मानस, ठीक। उसके बाद एक मिलती है संकोच रिवर, ठीक है। संकोच रिवर किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल और आसाम के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर पूछे वेस्ट बंगाल और आसाम के बीच बॉर्डर कौन सी रिवर क्रिएट करती है, तो आपको याद रखना है संकोच रिवर। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है संकोच रिवर की, तो भूटान से इसकी ओरिजिन जो है वो होती है, ठीक है। ये मानस, कामेंग और सुबनश्री रिवर ये आपकी कहाँ पे फ्लो करती हैं, ये आसाम में फ्लो करती हैं, ठीक है। उसके बाद संकोच के बाद आपको 4 नदियां और मिलेंगी, रैडाक, तोरसा, जलढाका और तीस्ता रिवर, ठीक है। रैडाक, तोरसा, जलढाका और तीस्ता रिवर, ठीक है। ये कहाँ पे फ्लो करती हैं, वेस्ट बंगाल में, ठीक। तो अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो आपको ज्यादा मिलेंगी, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी केवल आपको 3, ये इधर एक लोहित और आपको कौन सी, दिबांग रिवर, ठीक है। तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहंग, धनश्री और कपली, ये हो गई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सुबनश्री, कामेंग, मानस, ये आपकी हो गई कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। संकोच जो है ये वेस्ट बंगाल और आसाम के बीच बॉर्डर बनाती है। उसके बाद RTJT, ठीक है, कैसे, RTJT, ठीक है, रैडाक, टोरसा, जलढाका और तीस्ता रिवर, ठीक। तो ये आपको इतने पॉइंट जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में आपको याद रखने हैं। उसके बाद तीस्ता रिवर जो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, कौन से लेक से, सोलामू लेक से या जेमू ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये आपको इतना चीज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा एक फिगर बना हुआ है, जो गंगा होती है, पद्मा बोलते हैं ना इसको, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से इसको जमुना बोल रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे आके मिलती है, तब इसको मेघना बोलते हैं, ठीक है। जब गंगा रिवर हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कहाँ से गंगा रिवर आ रही है, ठीक। फिलहाल ब्रह्मपुत्र और गंगा जब आके मिलती हैं तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं और पद्मा बोलते हैं गंगा को। तो ये जब आपस में मिलती है तो इनको बोलते हैं क्या, मेघना, ठीक है। सेकेंड रिवर स्टार्ट करते हैं, जो है हमारी इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसमें कौन सी रिवर कहाँ से आती है, कहाँ मिलती है, इसको हम लोग मैप वाले सेक्शन से करेंगे, क्योंकि ऐसे वो वहाँ पे स्लाइड से मतलब PDF से कराने में वो समझ नहीं आएगा, तो उतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं कि हमेशा के लिए अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो उसको ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें। पहले हम लोग अगर देखें कि पहले केवल इंडस की बात करें, ठीक है, इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर जो है आपकी यहाँ से, ठीक है, कहाँ से ओरिजिन होती है, उसका नाम क्या है, वो पहले बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि रिवर जो है कहाँ से किस तरह से फ्लो करती है, ठीक है। तो अगर आप इंडस रिवर देखो ना, तो इंडस रिवर कुछ इस तरीके से, ये लाइन नहीं चाहिए मुझे, पेन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इंडस रिवर की ओरिजिन होती है और ये इंडस रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इंडस रिवर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं जाती है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये हिमाचल, ये पंजाब, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो इंडस रिवर है कुछ इस तरीके से, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है कुछ इस तरीके से, लेकिन इसका फ्लो होता है कि आपको बस इतना यहाँ समझना है कि लद्दाख में होके जाती है, तिब्बत में, जहां से इसकी ओरिजिन होती है, ठीक है। हमको बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो रिवर है इंडस रिवर, ये जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो इसकी हम लोग ट्रिब्यूटरी और इस कहाँ से इसकी ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, वो सबसे पहले हम लोग इसको समझने की यहाँ कोशिश करते हैं, ठीक है। किससे, अब जो नोट्स है उससे, ठीक। तो इसकी अगर ओरिजिन की हम लोग बात करें तो ओरिजिन कहाँ से, बोखारू, ठीक है, बुखारचू, ठीक है, बुखारचू, ठीक है, मतलब बुखार हो गया, ठीक। बुखारचू ग्लेशियर तिब्बत में कैलाश माउंटेन्स के पास, ठीक है। इसकी ओरिजिन कहाँ से आपको मिलेगी, बुखारचू ग्लेशियर तिब्बत कैलाश माउंटेन के पास, ठीक है। इसी को सिंघी खम्बन भी बोलते हैं, ठीक है, सिंघी खम्बन, ठीक है। ये भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और ये जो लद्दाख में केवल फ्लो करती है, आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में ये फ्लो नहीं करती है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक। अब जैसे हमने बाकी रिवर्स को देखा था, उनके ट्रिब्यूटरी क्या थी, सेम उसी पैटर्न में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में ये रिवर जो है फ्लो कर रही है, और इसका हम लोग राइट बैंक देखेंगे तो राइट बैंक बनेगी और ये लेफ्ट बैंक बनेगी, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट बैंक में देखो तो यहाँ पे आपको 2 रिवर दिखेंगी, जांस्कार और द्रास, ठीक है, JD,
ये याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जांस्कार और द्रास। ये आपको इंडस रिवर सिस्टम की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी दिखती हुई दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और रिवर आके मिलती है जिसका नाम है श्योक रिवर, ठीक है, श्योक रिवर। इसकी ओरिजिन जो है वो रिमो ग्लेशियर से होती है और इसको रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रिवर ऑफ डेथ, श्योक रिवर को, ठीक। इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, एक का नाम है नुब्रा और एक का नाम है गलवान रिवर, ठीक है। तो अगर पूछे गलवान और नुब्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है तो याद रखना है श्योक की, और किसको रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं तो श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगली ट्रिब्यूटरी इसकी क्या है? सिगार, ठीक है। क्या? सिगार, श्योक, सिगार, हुंजा, गिलगिट, ठीक है। श्योक, सिगार, हुंजा और गिलगिट, ठीक है। जांस्कार, द्रास, श्योक, सिगार, हुंजा और गिलगिट। तो ये कहाँ से ओरिजिन हुआ? बुखारचू ग्लेशियर से तिब्बत, कैलाश मानसरोवर और यहाँ से ये लद्दाख में एंटर करते हुए ये सीधा पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, ठीक। तो ये रिवर जो है याद रखनी, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो नहीं करती, ठीक है। बार बार मैं जम्मू एंड कश्मीर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है स्टेट से ही पूछता है, इसमें कौन सी रिवर कौन से स्टेट में फ्लो करती है, कौन सी रिवर कौन से स्टेट में फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए बार बार मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा है कि रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, ये हमने इंडस रिवर सिस्टम के साथ ही इसको हम पढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि ये रिवर कहाँ से कौन से स्टेट में कैसे फ्लो करती हैं, और फिर इसकी हम लोग जो डिटेलिंग है उसको पीडीएफ से हम लोग करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। आपको ये पता है पंजाब वाला एरिया है। अब थोड़ा अगर आप देखेंगे तो अगर कोई रिवर इस तरीके से आ रही है, ठीक है, यहाँ से, तो जाहिर सी बात है वो पंजाब से होके जाएगी, ठीक। अगर वो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के पास से निकल रही है, ठीक है, इस तरह ऊपर जा रही है तो पंजाब में नहीं जाएगी, ठीक है। थोड़ा इसको आप लोग यहाँ ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से बात करें तिब्बत से, फिर राकसताल आपने पढ़ा होगा, राकसताल लेक जो है, यहाँ से एक रिवर की ओरिजिन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिक्की ला, ठीक है। और ये रिवर जो है ये लाइन नहीं चाहिए मुझे, पेन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इस रिवर की ओरिजिन जो होती है और ये पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो पंजाब और सॉरी ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। तो यहाँ से इस रिवर का फ्लो हो रहा है। कौन सी रिवर है ये? सतलुज रिवर। तो हमको याद रखना है सतलुज रिवर का जो फ्लो है वो पंजाब और कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक। केवल यही दो रिवर, एक इंडस और दूसरी सतलुज रिवर, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये कौन सी रिवर हो जाएगी आपकी? ये सतलुज रिवर हो जाएगी, ठीक है। केवल यही दो रिवर जो हैं ये इंडिया के बाहर इनका ओरिजिन होता है, ठीक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपको दिखेगा रोहतांग पास, ठीक है। तो रोहतांग पास से एक दूसरी रिवर ओरिजिन होती है और ये इस तरह से बहते हुए ये आके सतलुज में जो है ये ज्वाइन हो जाती है, जो मर्ज हो जाती है, ठीक है, मिल जाती है सतलुज में आके। ये कौन सी रिवर हो गई आपकी? ये हो गई ब्यास रिवर, ठीक है। तो हिमाचल में रोहतांग पास से ओरिजिन हुआ इसका और ये पंजाब में सतलुज रिवर से आके यहाँ पे मिल गई, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो ये इंडिया के बाहर नहीं गई है ब्यास। तो कोई अगर पूछे इसमें इंडस रिवर सिस्टम में कौन सी नदी केवल इंडिया में है, तो आपको अभी तक जो रिवर दिख रही है वो ब्यास रिवर याद रखना है आपको, केवल हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, ठीक। अब यही रोहतांग पास से एक रिवर और ओरिजिन होती है इसकी और उस रिवर का नाम है रावी रिवर, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से फ्लो करके यहाँ पे आती है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये पंजाब और जम्मू कश्मीर, इसका कुछ पार्ट पंजाब में कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर में भी इस फ्लो करती है, ठीक है। कौन सी रिवर हो गई ये रावी रिवर हो गई आपकी। तो रोहतांग पास से इसका ओरिजिन हुआ और ये फ्लो करते हुए जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट और हल्का सा कुछ पार्ट पंजाब का कवर करते हुए इंडिया में ये फिर पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। इसको बोलते हैं रावी रिवर, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ही एक और रिवर की ओरिजिन होती है यहाँ से और जिसका नाम है बड़ा लाचला पास, ठीक है, बड़ा लाचला, ठीक है। यहाँ से जिस रिवर की ओरिजिन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेनाब। और ये रिवर कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाके ऐसे, ठीक है, इसको क्या? चेनाब रिवर, ठीक है। कौन सी, कहाँ से ओरिजिन? बड़ा लाचला, ठीक है।
तो अब इसमें याद रखना है कि ये पंजाब में नहीं आती है चेनाब, ठीक है। आपको कहाँ दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। लद्दाख में भी नहीं जा रही, लद्दाख में केवल एक रिवर है आपकी, इंडस रिवर हो गई, ठीक है। बाकी जो चेनाब रिवर जो हो गई वो आपकी किसमें, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। और जम्मू एंड कश्मीर से एक और रिवर की ओरिजिन होती है, जिसको कहाँ से, वेरीनाग, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग जो है यहाँ से ओरिजिन होती है और कुछ इस तरीके से फ्लो करते हुए ये झेलम रिवर जो है ओरिजिन होती है। कौन सी रिवर, झेलम रिवर, ठीक है। अब आप देखोगे तो जो झेलम रिवर है ये आके चेनाब में मिलती है, ठीक है। झेलम रिवर किसमें आके मिलती है, चेनाब में। और यही चेनाब रिवर जो फ्लो कर रही है इसी में आके चेनाब में रावी रिवर भी मिलती है, ठीक। कौन सी रिवर, रावी रिवर। और यही चेनाब आप देखोगे आगे तक जाके इसी में आके सतलुज रिवर भी मिलती है, ठीक है। तो सतलुज, रावी और झेलम ये किसमें आके ज्वाइन करती है, चेनाब में, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सतलुज, रावी और झेलम, ठीक है, ये चेनाब में, और ब्यास याद रखना है कि सतलुज में आके मर्ज होती है। फिर यहाँ पे जहाँ पे सभी नदियों का यहाँ पे मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, जहाँ मिलते हैं इसको बोलते हैं पंचनद, ठीक है। फिर ये पंचनद नदी जो है ये आगे जाके इंडस रिवर से जो है ये ज्वाइन होती है, ठीक है। फिर ये इंडस रिवर से ये पंचनद नदी जो है इंडस रिवर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको मैपिंग से कि कौन कौन सी इसमें नदियां जो है कौन कौन से स्टेट में फ्लो करती हैं, ठीक। इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर एक बार में नहीं याद हो रहा है तो, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो हल्के समझना है, एकदम क्लियर कट मैंने यहाँ पे मैप से समझाया हुआ है, ठीक है। अब इसकी हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं, कैसे, जैसे हम लोग अभी तक पीडीएफ से कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर यहाँ पे आपको कौन सी दिख रही है, सतलुज रिवर, ठीक है। सतलुज रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, राकसताल, याद रखना है। अभी आरओ में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था कि जो सतलुज रिवर है ये कौन से रिवर जो है आया था, क्वेश्चन आया था कि मानसरोवर लेक से कैलाश माउंटेन के पास से कौन से रिवर की ओरिजिन होती है, ठीक है। तो वहां पे सतलज रिवर, राकसताल याद रखना है आपको, सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, सिपकिला पास से एंटर करती है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होती है, राकसताल से, ठीक। कहाँ पे है राकसताल, मानसरोवर कैलाश माउंटेन के पास, ठीक है। कहाँ कहाँ फ्लो का होता है इसका, आपने देखा सतलुज रिवर का हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इंडिया में देखें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उसके बाद इंडिया के बाहर पाकिस्तान और तिब्बत में, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस विद चेनाब, ठीक है, चेनाब रिवर से इसका कॉन्फ्लुएंस होता है, ये हमने पढ़ा। बाद में जाके सतलुज रिवर जो है वो चेनाब रिवर में मिलती है, ठीक। उसका सेकंड रिवर कौन सी है, ब्यास। ब्यास का ओरिजिन कहाँ से होता है, रोहतांग पास से, ठीक है। और रोहतांग पास से ये ओरिजिन होता है इसका, और ये सतलुज रिवर के साथ आके मिलती है, ठीक है। ब्यास रिवर किसमें आके मिलती है, सतलुज रिवर में आके, ठीक है। कहाँ पे मिलती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये याद रखना, कभी कोई डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है, ठीक। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज रिवर, ब्यास रिवर जो है सतलुज रिवर में आके मिलती है। इसका फ्लो कहाँ पे आपको केवल देखने को मिलेगा, हिमाचल और पंजाब में, ठीक। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैपिंग से इसको कराया, कभी कभी ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, वहीं जम्मू कश्मीर है, उधर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पंजाब हो गया, इधर लद्दाख हो गया, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, इसलिए मैंने उसको क्लियर कट मैप से करा दिया है, ठीक है। अब ये जहाँ पे एंड होती है, ठीक है, जो ब्यास रिवर सतलुज में आके जहाँ एंड होती है, कहाँ पे होती है, हरिकेश, ठीक है, जहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल है और जो राजस्थान को वाटर सप्लाई यहाँ से होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रिवर अपनी रावी रिवर, इसकी भी ओरिजिन कहाँ से है, रोहतांग पास से है, और ये हिमाचल प्रदेश, हल्का सा जम्मू कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान में तो जाती है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, तीनों स्टेट, ठीक। और ओरिजिन कहाँ से, रोहतांग पास से, ठीक। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर चेनाब रिवर, ठीक है। इस पे अभी ब्रिज बना था, ठीक है। आप कमेंट करके बताना हो कौन से उस ब्रिज का नाम क्या है और उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। पोटेंशियल क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, आ सकता है ये, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज और आप थोड़ा सा देख लो, चंद्रा रिवर और भागा रिवर, ठीक है, ये दोनों के कॉन्फ्लुएंस से, ठीक है, कहाँ मिलती है, टांडी में। टांडी जगह का नाम है, ठीक है, लोकेशन है, यहाँ पे इनका मिलन होता है, ठीक। और वहां से चेनाब रिवर की जो है वो एक नई स्ट्रीम बनती है, ठीक है। ये कह सकते हैं चेनाब रिवर की स्ट्रीम बनती है, ठीक है। इसको मिलाना नहीं है, ठीक है। चंद्रा रिवर अलग है, भागा रिवर अलग है। चंद्रभागा जो हमने पढ़ा था कल वो भीम नदी का नाम था, भीमा नदी का, ठीक है। भीमा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी थी, आपको कमेंट करके बताना है, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए भीमा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है। तो इसको अलग रखना है, यहाँ पे चंद्रा रिवर अलग है, भागा रिवर अलग है, और हिमाचल प्रदेश में हम लोग बात करें टांडी पे इनका कॉन्फ्लुएंस होता है दोनों रिवर का, और चेनाब स्ट्रीम का जो है वो ओरिजिन होता है, ठीक है। इनका मेन ओरिजिन कहाँ से, बड़ा लाछा पास से, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये।
और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इसका जो है इंडिया में जो है वो ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। ये कहाँ पे एंड होती है? सतलुज में, हमने ये सब देख लिया है, ठीक है। कौन सी रिवर की हम लोग बात कर रहे थे? चेनाब रिवर की। चेनाब रिवर कहाँ पे एंड होती है? सतलुज में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रिवर है हमारी झेलम रिवर, वेरीनाग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वेरीनाग से इसका ओरिजिन होता है और वूलर लेक के पास, ठीक है। वूलर लेक के पास, ये आपको याद रखना है, वूलर लेक के पास वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। फिर पंजाल रेंज में लाई करता है, जम्मू कश्मीर में इसका फ्लो होता है, ठीक। उसके बाद ये चेनाब रिवर में जाके मिलती है, ठीक है। चेनाब रिवर में जाके मिलती है। श्रीनगर सिटी जो है, ठीक है, श्रीनगर वो इसी रिवर के किनारे है। तो ये जैसे हमने मूसी पढ़ा था, मूसी नदी के किनारे कौन सी सिटी है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो श्रीनगर सिटी जो है वो झेलम नदी के किनारे पर है, ठीक। उसके बाद की ट्रिब्यूटरी अगर कुछ देखें तो कभी कभी जो न्यूज में आती है, ठीक है, किशन गंगा, ठीक है, इसको याद रखना है, किशन गंगा और पुंछ रिवर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों ट्रिब्यूटरी जो है झेलम की है, ठीक। उसके बाद ये पंचनद बनाती हैं और पंचनद जो इंडस से मिलती है मिथानकोट में, ठीक है। तो यहाँ पे मिथानकोट में इनका होता है मिलन, ठीक है, पंचनद और इंडस रिवर का, ठीक। तो ये हमारा हो गया, हमने इसको डिटेल में देखा, कौन सा? इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग मैप से मैंने समझाया आपको, और बाकी हमने जो पीडीएफ अपने नोट्स हैं उससे मैंने आपको समझाया। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको पूछे कि नॉर्थ से साउथ में इनका लगाओ, कोई कौन सी रिवर कहाँ पे होती है, तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज कब कहाँ कौन सी आती है, ठीक है। तो ये अलग से बताने की कोई जरूरत मुझे नहीं लग रही है, ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम अच्छे से इसको हम लोग करेंगे और इससे क्वेश्चन जो है अक्सर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले तो इसका स्टेट देखेंगे, इसका जो ड्रेनेज बेसिन एरिया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, ठीक है। वेस्ट साइड से ईस्ट साइड इसका फ्लो होता है, आपको ये पता है कि वेस्ट से ईस्ट जो है ये फ्लो करती है, ठीक। जैसे आप लोगों ने प्रयाग पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें अब वही समझेंगे कि कौन से प्रयाग जो हैं वो किसके नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखनी है एक मेन रिवर जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। ये याद रखना है कि जितनी भी रिवर आके मिलेंगी, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हो, ये अलकनंदा का फ्लो है, ठीक है। जितनी भी नदी आपको देखने को मिल रही है जो इसमें आके मिलेंगी, अलकनंदा में आके सारी नदियां जो है मिलेंगी, ठीक। तो अलकनंदा जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ पे है? बद्रीनाथ में, ठीक। सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिन होती है अलकनंदा रिवर की, और जब इसमें धौली गंगा आके मिलती है, ठीक है, धौली गंगा, तो कौन सी रिवर कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। सबसे पहले विष्णु जी सबसे मतलब देवताओं में बड़े माने जाते हैं, तो सबसे पहला प्रयाग कौन सा बनेगा? विष्णु प्रयाग। ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन सी रिवर आके मिली अलकनंदा में, ठीक है, ये याद रखना है, अलकनंदा को कॉमन रखना है, ठीक है। उसमें आके धौली गंगा जब मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है। फिर नंदाकिनी जब आके मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है, नंद प्रयाग, ठीक है, नंदा नंद प्रयाग, ठीक है। ये तो इजी है याद करना, नंदा नंद प्रयाग, ठीक है। फिर पिंडार रिवर आके मिलती है तो कर्ण प्रयाग, ठीक है, पिंडार रिवर तो कर्ण प्रयाग, पिंडार रिवर तो कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर की ओरिजिन होती है, ठीक है। और ये मंदाकिनी रिवर आखिर जब अलकनंदा जहां मिलती हैं उस जगह का नाम होता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता कहाँ पे रुद्रप्रयाग लगाना है और कहाँ पे देवप्रयाग लगाना है, ठीक है। तो ये इसका याद करने का सबसे ये तरीका ये है, इसको क्या हो गया, ठीक है। तो इसको याद करने का सबसे ये तरीका ये है कि भागीरथी को क्या बोलते हैं हम लोग? देव नदी बोलते हैं। तो देव नदी में देव प्रयाग बनेगा, ठीक, देव नदी में देव प्रयाग बनेगा, और मंदाकिनी फिर जो बचा उससे रुद्र प्रयाग बनेगा, ठीक है। उसके बाद हरिद्वार से जब आगे निकलती, यहाँ से देव प्रयाग मिलने के बाद आगे जब रिवर का फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा रिवर, ठीक है। तो यहाँ से गंगा रिवर सिस्टम का जो है वो स्टार्टिंग होती है, ठीक। फिर ये यमुना जी या जो यमुनोत्री से निकलती हैं ग्लेशियर से, और कहाँ लोकेशन क्या है? बांदरपूछ, ठीक है। तो यमुना जी जब आके गंगा जी से कहाँ मिलती है? या प्रयाग में, तो यहाँ पे प्रयाग का या प्रयागराज सिटी जो है वहां पे प्रयाग बनता है, ठीक है। तो ये 5 प्रयाग आपको याद रखने हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, ठीक है, फिर कर्ण प्रयाग,
फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग और लास्ट में प्रयाग। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 प्रयाग का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको पता है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर निकलती है। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग गंगा रिवर सिस्टम सबसे पहले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब टोटल लेंथ कितनी है गंगा रिवर सिस्टम की, तो 25 किलोमीटर, और यूपी में देखें तो 1450 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है फैक्ट, ये फैक्ट पूछता है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया है, ये चीज आपको पता है। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका जैसे सभी रिवर का हम लोग ट्रिब्यूटरी देखे, वैसे इस रिवर की हम लोग ट्रिब्यूटरी देखेंगे, और काफी आपको लार्ज ट्रिब्यूटरी दिख रहा है, काफी ज्यादा, और इसको हम लोग आराम से एक एक करके इत्मीनान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता है देवप्रयाग से निकलनी है गंगा जी, और ये प्रयाग में आएंगी, और यहाँ पे आपको सबसे पहले जब ये उत्तराखंड से जो रिवर निकलती हैं, एक राम गंगा, ठीक है, कौन सी रिवर, राम गंगा। राम गंगा आके यंगंगा जी से कन्नौज में, ठीक है, गंगा रिवर से कन्नौज यूपी में आके मिलती है। ठीक है, तो ये प्लेस आपको याद रखना है, कन्नौज यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है, राम गंगा गंगा रिवर से कहाँ पे आके मिलती है, कन्नौज यूपी से, कन्नौज यूपी में। ठीक है, उसके बाद यमुना आके गंगा रिवर सिस्टम से कहाँ मिलती है, प्रयाग में। ठीक है, कहाँ पे, प्रयाग में, यमुना गंगा रिवर सिस्टम से प्रयाग में। ठीक, फिर फूलर लेक पीलीभीत, ठीक है, फूलर लेक पीलीभीत से एक और रिवर निकलती है, इसका नाम है गोमती, जिसके किनारे कौन सा शहर बसा है, लखनऊ। ठीक है, तो फूलर लेक पीलीभीत में जो है, वहां से जो गोमती निकलती है रिवर, वो आके गंगा रिवर सिस्टम से कहाँ मिलती है, गाजीपुर यूपी में। ठीक है, तो ये भी आपको लोकेशन याद रखनी है, यूपी सेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो गोमती रिवर जो है वो गाजीपुर में, जिसे गोमती जिसे गाजीपुर। ठीक है, तो गाजीपुर में गोमती रिवर आके गंगा रिवर से मिलती है। ठीक है, गोमती की एक ट्रिब्यूटरी है साई रिवर। ठीक है, साई नदी है, सई रिवर। ठीक है, सई रिवर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना कि सई रिवर जो है वो गोमती की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, गोमती का जो ओरिजिन है कहाँ से, फूलर लेक या पीलीभीत में जो है। ठीक है, उसके बाद घाघरा। ठीक है, घाघरा रिवर। अब घाघरा रिवर में आप देख रहे होगे काफी नदियां आके मिलती हैं, तब इस नदी का जो है वो एक फ्लो स्ट्रीम बनता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे स्टार्टिंग यहाँ करेंगे कहाँ से, तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत। ठीक है, मामचा चुंगो ग्लेशियर से, मामचा चुंगो ग्लेशियर, कौन सी रिवर, मामचा चुंगो ग्लेशियर। मामचा चुंगो ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जो नेपाल में है, करनाली रिवर। ठीक है, करनाली रिवर, ये आपको याद रखना है, जिसमें टेली सेती बेरी, ठीक है, टीला सेती बेरी। ठीक, ये 3 रिवर आके इसमें मिलती हैं, टीला सेती बेरी। ठीक है, टीला सेती बेरी, टीला सेती बेरी, टीला सेती बेरी, टीला सेती बेरी। ठीक है, ये करनाली रिवर में आके मिलती हैं। ठीक, और इसी में उत्तराखंड में मिलान ग्लेशियर से, ठीक है, कुमाऊं हिमालय में जो है, वहां से काली गंगा या काली गंगा वहां से ओरिजिन होती है, और जिसको शारदा रिवर भी बोलते हैं, और इसी को सरयू रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आके उस रिवर में मिलती है, करनाली रिवर में जो आ रही है। ठीक है, और इसी में आके राप्ती रिवर, ठीक है, जो नेपाल से आ रही है, कौन सी रिवर, राप्ती रिवर, जो यूपी के देवरिया में आके घाघरा रिवर से मिलती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो काली रिवर जो है वो गंगा या गौरी गंगा, ठीक, काली गंगा या गौरी गंगा इसको बोलते हैं, ये सरयू रिवर भी बोलते हैं इसको, ये आके इस रिवर में मिलती है, और राप्ती रिवर जो है वो देवरिया सिटी में डिस्ट्रिक्ट में आके घाघरा रिवर से मिलती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। घाघरा रिवर जो है वो गंगा से कहाँ पे मिलती है, तो छपरा बिहार में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंडक। ठीक है, गंडक, गंडक की ओरिजिन कहाँ से, नेपाल से, त्रिशूली। ठीक है, त्रिशूली या नारायणी रिवर। ठीक है, जो इंडिया में गंडक कहलाती है। ठीक, और ये कहाँ पे आके मिलती है, सोनपुर बिहार में। ठीक है, सोनपुर बिहार में गंगा से मिलती है। ठीक है, ये चीज आप याद करो, याद रखो, लेकिन जो यूपी वाले पार्ट है वो आपको याद जरूर करने चाहिए, क्योंकि यूपी में वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो गंडक रिवर कहाँ पे, गंगा से सोनपुर बिहार में मिलती है। ठीक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक, और फिर उसके बाद कोसी रिवर और महानंदा रिवर। ठीक है, तो हम अगर वेस्ट टू ईस्ट देखें तो सबसे पहले रामगंगा,
फिर गोमती, फिर घाघरा रिवर, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। ठीक है, तो ये आपको जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको याद हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, सबसे पहले रामगंगा स्टार्ट करना है, रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, ठीक है, फिर कोसी, फिर महानंदा। ठीक है, घाघरा पहले है, फिर गंडक है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इस फिगर को आप देखोगे, ये जो आपके सामने यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, इसको आप अच्छे से अगर एनालाइज ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, कौन सी क्रोनोलॉजी में कौन से पहले लगाना है। ठीक है, बहुत रटने का ट्राई नहीं करना, बस इसको आप देखो। ठीक है, इसको प्रिंट करा लो, इसको लगा लो कहीं पे, अगर नहीं याद हो रहा है तो चिपका लो, और इसको बस देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से क्रोनोलॉजी में कौन सी नदी पहले लगानी है। ठीक है, कौन से रिवर की कहाँ से ओरिजिन हो रही है, खासकर यूपी वाली, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग सबसे मेन ट्रिब्यूटरी जो है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना। ठीक है, उसका हम लोग कुछ ट्रिब्यूटरी देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होगे यमुना में आपको टोन्स रिवर जो है वो आके मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, कौन सी, लेफ्ट बैंक से। ठीक, लेफ्ट बैंक से आपको टोन्स रिवर मिलती हुई दिख रही होगी। ठीक, इसमें आपको हिंडन, रिंद, संगर और वर्ना करके 2-3 रिवर और मिलती है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, टोन्स आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद राइट बैंक में आप देखोगे सबसे मेन ट्रिब्यूटरी इसकी चंबल रिवर। ठीक, चंबल रिवर आपको याद रखना है कि चंबल रिवर जो है वो एमपी में इसकी ओरिजिन है। और चंबल रिवर की आप यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरी देख रहे होगे, सिप्रा, काली सिंह और पार्वती। ठीक है, सिप्रा, काली सिंह, पार्वती। लेकिन सिप्रा, काली सिंह, पार्वती से काली सिंध और पार्वती के बीच में आपको एक बनास रिवर भी मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना है कि सिप्रा, काली सिंह, बनास, पार्वती। ठीक है, उसके बाद यमुना की नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी आप देखोगे सिंध है, विदिशा एमपी में इसकी ओरिजिन होती है। ठीक, उसके बाद बेतवा है। ठीक है, उसके बाद केन है, कटनी एमपी में। ठीक, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, CSBK, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, ये आपको यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद ये आके प्रयाग में गंगा रिवर सिस्टम से जो है मिलती है। ठीक, फिर एक ट्रिब्यूटरी आपको और दिखेगी राइट बैंक में, सोन रिवर। ठीक है, सोन रिवर छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होती है। रेहंद रिवर और जोहिला रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, और नॉर्थ कोयल। ठीक है, नॉर्थ कोयल जो है ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इस रिवर को याद रखना है, रिहंद और नॉर्थ कोयल। ठीक, इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, उसके बाद पुनपुन एक बिहार की रिवर है जो आगे गंगा में मिलती है। ठीक है, उसके बाद गंगा और बे ऑफ बंगाल में इनका माउथ है, और ये फिर बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, जहाँ पे गंगा का नाम पद्मा होता है। ठीक है, उसके बाद डायमंड हार्बर वगैरह हुगली नदी किनारे यहाँ पे सब बना हुआ है, वो आपको देख लेना है। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम थोड़ा बड़ा है और थोड़ा फैक्ट इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये यूपी की मेजर रिवर है। ठीक है, तो इसलिए आपको यूपी वाले सारे फैक्ट इसमें याद करने हैं, और इस डायग्राम को प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, इसको बनाने की खुद जरूरत नहीं है, इसको प्रिंट करा लो, और इसको रोज अगर याद नहीं है तो इसको रोज देखो 10-5 सेकंड, तो अपने आप आपको ये चीजें जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इनका कौन वेस्ट टू ईस्ट में क्या क्रोनोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन की क्या क्रोनोलॉजी है। फिर यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर नदी। ठीक है, इनकी क्या क्रोनोलॉजी है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नहीं है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा आज गंगा रिवर सिस्टम जो है वो भी कंप्लीट हुआ, और हमने अपने जो नॉर्थ इंडिया की जितनी रिवर्स थी, ठीक है, वो हमने कर ली है। ठीक है, कुछ स्मॉल रिवर्स थी, जैसे यहाँ पे आपको पता होगा माही जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, नर्मदा आपको पता है हमेशा से, तापी पता है कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लेकिन एक बीच में नदी और है धाधर, ये भी आपको याद रखना है, अभी तक आया नहीं लेकिन कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो माही, धाधर, नर्मदा, तापी। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ इनका सिक्वेंस हो गया, और ये सब की सब ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, कुछ जो स्मॉल रिवर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, माही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कट्स ट्वाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है,
विंध्यन माउंटेन्स इनका ओरिजिन होता है और राजस्थान और गुजरात में फ्लो करती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम था, जो पूरी मेजर रिवर्स थी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और जितनी भी स्मॉल रिवर जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो अब अगला हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा वो हम लोग माउंटेन्स करेंगे और इसमें प्लेट्यू भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमने ड्रेनेज सिस्टम किया है, सबसे पहले नॉर्थ माउंटेन्स, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जितने माउंटेन्स है उसको कवर करेंगे, फिर साउथ इंडिया में जितने माउंटेन्स है उसको कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है, रिवीजन करने में अगर आपको आसानी हो रही है, चीजें आपको याद हो रही है तो लाइक जरूर करिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। रिवाइज करते रहिए ड्रेनेज सिस्टम, अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है, एक बार इसको और रिवाइज करिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में माउंटेन सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।